Hello, students. How are you all? I hope you all are fine. Students, today we are going to start a new chapter, and that is the chocolate room. I know you like the chocolate, and this is very exciting chapter, right? तो इस चैप्टर में आपको इमेजिन करना होगा, ठीक है? इमेजिनेशन एंड एडवेंचर. अगर आप इमेजिन करोगे तो आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी और बहुत एक्साइटिंग लगेगी, राइट? तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चॉकलेट रूम. Roald Dahl will always be counted among the greatest of modern British writer. यहाँ पर रॉल्ड डहल इज़ अ राइटर, ब्रिटिश राइटर है जो कि बहुत ही बड़े मॉडर्न राइटर है, बहुत ही बड़े मॉडर्न राइटर्स में उनका नाम काउंट किया जाता है. दिस चैप्टर इज़ फ्रॉम चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री. ये जो चैप्टर है वो जो रॉल्ड डहल है उनकी एक बुक है चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, उसका एक एक्सट्रैक्ट है, मतलब उसका एक पार्ट है. Mr. Willy Wonka invites 5 children for a visit to his chocolate factory. Mr. Willy Wonka एक चॉकलेट फैक्ट्री के ओनर हैं और उन्हें 5 चिल्ड्रंस को अपनी फैक्ट्री में विजिट करने के लिए बुलाया है. Among them is a poor little boy Charlie Bucket accompanied by his grandfather. उनमें से एक है जो कि बहुत ही गरीब और छोटा सा बच्चा है, उसका नाम है चार्ली बकेट. वो अपने ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी के साथ वहाँ पर आया है. The children see fascinating sight at the factory and have strange experiences. जो चिल्ड्रन है वहाँ पर बहुत ही फैसिनेट होते हैं, मतलब बहुत ही आकर्षित होते हैं इतनी अच्छी साइट्स देख करके, और बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होता है उनका. इन दिस एक्सट्रैक्ट मिस्टर वोंका शोज दैम द चॉकलेट फैक्ट्री, चॉकलेट रूम. ये जो स्टोरी है इसमें जो मिस्टर वोंका है चॉकलेट फैक्ट्री के ओनर, वो बच्चों को और सभी लोगों को चॉकलेट रूम दिखाते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. An important room, this cried Mr. Wonka, taking a bunch of keys from his pocket and slipping one into the keyhole of the door. ये जो मिस्टर वोंका है वो अपनी पॉकेट में से एक बंच ऑफ कीज़, मतलब कीज़ का, चाबियों का एक गुच्छा निकालते हैं और उनमें से एक चाबी की होल में डालते हुए कहते हैं कि ये जो रूम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूम है. दिस इज़ द नर्व सेंटर ऑफ द होल फैक्ट्री. वो कहते हैं कि ये जो रूम है वो पूरी फैक्ट्री का नर्व सेंटर है. जैसे हमारी बॉडी का नर्व सेंटर हमारा माइंड है, राइट? हम सारी इन्फॉर्मेशन उसमें सेव करते हैं. उसी तरह ये जो रूम है वो कैसा है, इस पूरी फैक्ट्री का नर्व सेंटर है. एंड द हार्ट ऑफ द होल बिजनेस, और पूरे बिजनेस का क्या है, हार्ट है, ठीक है. And so beautiful. I insist upon my rooms being beautiful. I can't abide ugliness in the factory. वो कहते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत भी है और मैं अपनी फैक्ट्री में कोई भी अगलीनेस, मतलब कोई भी बदसूरत चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता. अबाइड मीन्स होता है टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना. तो वो कहते हैं कि मैं अपनी फैक्ट्री में कोई भी बुरी चीज़, ख़राब चीज़ या गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता. इन वी गो दैन बट डू बी केयरफुल. वो कहते हैं कि अब हम अंदर जाएंगे बट आप लोग बहुत ही केयरफुल रहिएगा. माई डियर चिल्ड्रन डोंट लूज़ योर हेड्स. यहाँ पर लूज़ योर हेड्स का मतलब है डोंट लूज़ योर कंट्रोल, मतलब आप अपना कंट्रोल मत खोइएगा. इतना एक्साइटिंग लगे, मतलब वो कह रहे हैं कि इतना एक्साइटिंग है अंदर, इतना खूबसूरत है कि आप लोग ओवर एक्साइटेड मत होइएगा. डोंट गेट ओवर एक्साइटेड, ठीक है. कीप वेरी काम, आप लोग बहुत ही शांत रहिएगा. मिस्टर वोंका ओपन द डोर. अब मिस्टर वोंका दरवाज़ा खोलते हैं. 5 children and 9 grown-ups push their ways in. अब जो 5 चिल्ड्रन हैं और 9 grown-ups हैं, मतलब 5 छोटे बच्चे हैं और 9 बड़े हैं, वो लोग अंदर जाते हैं. एंड ओ व्हाट एन अमेजिंग साइट इट वाज दैट नाउ मेट देयर आईज. अब वो लोग इतने मतलब वो लोग जैसे ही देखते हैं वो लोग बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, मतलब बहुत ही अमेजिंग साइट उन्हें दिखाई देती हैं. दे वर लुकिंग डाउन अपॉन अ लवली वैली. अब वो बहुत ही खूबसूरत वैली के नीचे देखते हैं. देयर वर ग्रीन मीडोज़ ऑन ईदर साइड ऑफ वैलीज़. वैली के दोनों तरफ, मीडोज़ मीन्स होता है बुशेस, ठीक है, झाड़ियाँ. तो वैली के दोनों तरफ हरी हरी झाड़ियाँ लगी हुई हैं. एंड अलॉन्ग द बॉटम ऑफ इट देयर फ्लोड अ ग्रेट ब्राउन रिवर. और उनके साथ में, मतलब उनके नीचे एक बहुत ही बड़ी सी रिवर बह रही है जो कि ब्राउन है, मतलब उसका वाटर कैसा है, ब्राउनिश है. वट इज़ मोर देयर वॉज अ ट्रेमेंडस वाटरफॉल हाफ वे अलॉन्ग द रिवर. और जो रिवर है उसके साथ में एक बहुत ही बड़ा सा, बहुत ही विशाल सा वाटरफॉल है, ठीक है. एंड steep cliff over which the water curled and rolled in a solid sheet and then went crashing down into a boiling, churning whirlpool in froth and spray.
अभी देखिए मैं आपको एक वाटरफॉल फॉल का यहाँ पर सीन दिखाती हूँ। जो वाटर है पहले मैं बता देती हूँ, जो वाटर है वो कैसा हो रहा है, ऊपर से गिर रहा है, ठीक है। जो वाटर है वो ऊपर से गिर रहा है और रोल होकर के गिर रहा है, कर्ल होकर के गिर रहा है, राइट। और जब नीचे वो हार्ड शीट पे गिर रहा है तो कैसा हो रहा है, मतलब वहाँ पर चर्निंग हो रही है, वो जो वाटर है एक दूसरे से मिक्स हो जा रहा है। चर्निंग मीन्स यहाँ पर होता है मिक्स हो जाना, ठीक है। जैसे आपने कभी देखा होगा अपने मॉम को केक बनाते हुए, तो केक जब वो बनाती है तो कैसे करती है, वो फेंटती है, राइट। तो क्या कर रही है, वो चर्न कर रही है, ठीक है, मतलब ताकि वो जो बैटर है वो लाइट हो जाए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये जो वाटरफॉल है ये ऊपर से गिर रहा है, रोल्ड होकर के कर्ल होकर के गिर रहा है, राइट। अब नीचे जब गिर रहा है तो एक ऐसा बॉइलिंग, यहाँ पर नीचे बॉइलिंग हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चर्निंग हो रही है, चर्निंग मीन्स पूरा वाटर क्या हो रहा है, मिक्स हो जा रहा है एक दूसरे में, है ना, ठीक है। तो ये जो वाटरफॉल है और ये यहाँ पर मिक्सिंग हो रही है, और उसके साथ में अभी हम नेक्स्ट पैराग्राफ में रीड करेंगे कि उसके साथ में ये पाइप्स लगे हुए हैं, ठीक है। जो रिवर के पास में ये ग्लास पाइप्स हैं, और ये जो ग्लास पाइप्स हैं ये जो रिवर का वाटर है, मडी वाटर, जो चॉकलेटी वाटर है, उसे क्या कर रहे हैं, सक कर रहे हैं, मतलब ऊपर ले जा रहे हैं। सो बिलो द वाटरफॉल एंड दिस वॉज द मोस्ट एस्टनिशिंग साइट ऑफ ऑल। अब जो वाटरफॉल के नीचे जब देख रहे हैं तो वो बहुत ही एकदम अमेजिंग सी साइट लग रही है। होल मास द enormous glass pipes were dangling down into the river। अभी मैंने आपको दिखाया था पाइप्स, ठीक है। ग्लास के जो पाइप्स थे वो रिवर के साथ में लगे हुए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, उसका जो मडी वाटर है उसे सक कर रहे हैं। From somewhere high up in the ceiling, they really were enormous. Those pipes, there must have been a dozens of them at least। अब वो जो पाइप्स हैं वो बहुत ही विशाल हैं, बहुत ही बड़े हैं, और वो जो मडी वाटर है उसे सक कर रहे हैं। और वो सिर्फ एक दो नहीं है, वो डजन्स ऑफ दैम है, मतलब उसमें कितने डजन्स ऑफ दैम पाइप्स हैं। एंड ब्राउनिश एंड मडी वाटर फ्रॉम द रिवर एंड कैरिंग इट अवे टू गुडनेस नोज वेयर। अब वो जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि ये जो मडी वाटर को सक कर रहे हैं, बट ये उस वाटर को कहाँ ले जा रहे हैं पता नहीं है, मतलब गुडनेस नोज वेयर, ये उस वाटर को सक करके कहाँ ले जा रहे हैं। एंड बिकॉज दे वर मेड ऑफ ग्लास यू कुड सी द लिक्विड फ्लोइंग एंड बबलिंग अलॉन्ग इनसाइड दैम। अब क्योंकि वो ग्लास के बने हुए जो पाइप्स है वो कैसे हैं, कांच के बने हुए हैं, तो उसमें की जो लिक्विड है वो दिख रही है, और उसमें बबलिंग किस तरह से हो रही है, बबल्स उसमें बन रहे हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं। And above the noise of the waterfall, you could hear the never-ending sucking sound of the pipes as they did their work। अब यहाँ पर ये जो सक की आवाज़ आ रही है, क्योंकि जो वाटरफॉल हो रहा है, वाटरफॉल की आवाज़ के साथ साथ वो जो सक की आवाज़ आ रही है, उससे ये पता चल रहा है कि वो जो पाइप्स हैं वो अपना वर्क कर रहे हैं। Graceful trees and bushes were growing along the river bank, weeping willows and alders and tall clumps of rhododendrons with their pink and red mauve blossoms। In the meadow there were thousands of buttercups। अब वो जो साइट है वो बहुत ही एक्साइटिंग है, वहाँ पर जो बुशेस लगी हुई हैं उनमें क्या थाउजेंड्स ऑफ बटरकप्स लगे हुए हैं, और बहुत अजीब तरह के, मतलब बहुत ही रेड एंड पिंक तरह के फल लगे हुए हैं, और वहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ईटेबल है, मतलब सारी चीज़ें वहाँ पर खाने योग्य हैं। आप ये देख सकते हैं, ये ट्रीज़ यहाँ पर देखिए साइड में लगे हुए हैं, तो ये जितनी भी जो ग्रासेस हैं ये सब कुछ यहाँ पर ईटेबल है, राइट। There cried Mr. Wonka, dancing up and down and pointing his gold-topped cane at the great brown river। जो मिस्टर वोंका है वो अप एंड डाउन डांस करते हैं, मतलब अप एंड डाउन झुकते हैं। उसके बाद जो उनकी गोल्ड टॉप्ड केन है, मतलब ये जो उनकी स्टिक है, ये स्टिक है उनकी, उस पर गोल्ड टॉप, मतलब गोल्ड केन टाइप का लगा हुआ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये गोल्ड कैन टाइप का लगा हुआ, उससे पॉइंट करते हुए दिखाते हैं कि ये जो ग्रेट ब्राउनिश रिवर है वो बता रहे हैं। अब ये जो ग्रेट ब्राउनिश रिवर है, इट्स ऑल चॉकलेट। ये जो पूरी रिवर है वो कैसी है, वो सारी चॉकलेट है। एवरी ड्रॉप ऑफ दैट रिवर इज़ हॉट। और इस रिवर का हर एक ड्रॉप कैसा है, हॉट है। मेल्टेड चॉकलेट ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी। और ये जो चॉकलेट है ये मेल्टेड है, मेल्टेड फॉर्म में है, और कैसी है, फाइनेस्ट क्वालिटी की है, मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट है। द वेरी फाइनेस्ट क्वालिटी, मतलब बता रहे हैं कि ये बहुत ही सबसे अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट है। देयर्स इनफ चॉकलेट टू डेयर टू फिल एवरी बाथटब इन द एंटायर कंट्री। और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इतनी चॉकलेट्स हैं, मतलब ये जो मेल्टेड चॉकलेट है ये इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर पूरी कंट्री में जितने भी बाथ टब्स हैं वो फिल किए जा सकते हैं, मतलब भरे जा सकते हैं।
एंड ऑल द स्विमिंग पूल एज वेल, और जितने भी स्विमिंग पूल्स हैं पूरी कंट्री में वो भी फिल किए जा सकते हैं. इज़न्ट इट टेरिफिक? क्या ये बहुत बढ़िया नहीं है? क्या ये बहुत अच्छा नहीं है? टेरिफिक मीन्स बहुत बढ़िया या बहुत अच्छा, ठीक है. एंड जस्ट लुक एट माई पाइप्स, और मेरी पाइप्स की तरफ देखो. दे सक अप द चॉकलेट एंड कैरी इट अवे टू ऑल अदर रूम्स इन द फैक्ट्री वेयर इट इज़ नीडेड. और ये जो मेरी पाइप्स हैं वो चॉकलेट को सक करती है और फैक्ट्री में जिन जिन रूम्स में ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ तक ले जाती हैं. Thousands of gallons an hour, my dear children, thousands of gallons. वो जो मिस्टर वोंका है वो कह रहे हैं कि थाउजेंड्स ऑफ गैलन्स को एक घंटे में फिल करती है. यहाँ पर गैलन का मतलब ये ब्रिटिशर्स में 4.5 लीटर का एक गैलन होता है, राइट. तो यहाँ पर गैलन से 4.5 लीटर से हैं, राइट. द चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स वर टू flabbergasted टू स्पीक. मतलब जो चिल्ड्रन और उनके पेरेंट्स थे वो क्या होते हैं, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रह जाता. मतलब इतनी अच्छी चीज़ों को देखकर उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रह जाता. दे वर स्टैगर्ड, दे वर डम्फाउंडेड, दे वर bewildered एंड dazzled. मतलब वो इतने ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रह जाता. दे वर कम्प्लीटली बाउल्ड ओवर बाय द ह्यूजनेस ऑफ द होल थिंग. वो मतलब वो जो पेरेंट्स और जो बच्चे रहते हैं वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं. बाउल्ड ओवर मीन्स इम्प्रेस्ड होना, तो इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं सारी चीज़ों की विशालता देख के, ह्यूजनेस को देख के, कि वो सिंपली खड़े रहते हैं और कुछ नहीं बोल पाते. द वाटरफॉल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मिस्टर वोंका वेंट ऑन. अब मिस्टर वोंका मतलब कहते जाते हैं, वो कहते हैं कि जो वाटरफॉल है वो इस पूरे बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है. इट मिक्सेस द चॉकलेट. वो कहते हैं कि ये जो वाटरफॉल है वो चॉकलेट को मिक्स करता है. एंड चर्न्स इट अप. चर्निंग का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया था, फेंटना, ठीक है. ये क्या करता है, पूरी चॉकलेट को मिक्स करता है और उसे फेंटता है, ठीक है. इट मेक्स द लाइट एंड फ्रॉदी. और उसे क्या करता है, लाइट, जब किसी चीज़ को फेंटा जाता है वो लाइट हो जाती है ना, और उसमें फ्लफी से मतलब बबल्स से आ जाते हैं. नो अदर फैक्ट्री इज़ द वर्ल्ड मिक्सेस इट्स चॉकलेट बाय वाटरफॉल. और पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है जो अपने चॉकलेट को वाटरफॉल के द्वारा मिक्स करती है. बट इट्स द ओनली वे टू डू प्रॉपरली. और यही एक ऐसा तरीका है जिससे जो चॉकलेट है वो प्रॉपरली मिक्स हो जाती हैं. द ओनली वे. एंड डू यू लाइक माई ट्रीज़. अब वो पूछ रहे हैं बच्चों से और पेरेंट्स से कि क्या आपको मेरे ट्रीज़ पसंद आए. ही क्राइड पॉइंटिंग विद हिज स्टिक. अपनी स्टिक से वो पॉइंट करते हुए, दिखाते हुए कहते हैं कि क्या आपको मेरे ट्रीज़ पसंद आए. एंड माई लवली बुशेस. और मेरी लवली बुशेस, झाड़ियाँ आपको पसंद आई. डोंट यू थिंक दे लुक प्रिटी. क्या आप नहीं सोचते कि ये अच्छी हैं. एंड ऑफकोर्स दे आर ऑल ईटेबल. और वो अब कहते हैं कि ये सारी ईटेबल है, मतलब सारी जितनी भी ये झाड़ियाँ हैं, जितनी भी ये बुशेस हैं, वो क्या है, खाने योग्य हैं. ऑल मेड ऑफ समथिंग डिफरेंट एंड डिलीशियस. और वो कहते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो कुछ ना कुछ डिफरेंट टेस्ट की बनी हुई है, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट और डिलीशियस की बनी हुई हैं. एंड डू यू लाइक माई मीडोज़, डू यू लाइक माई ग्रास. मतलब मुझे आपको मेरी मीडोज़, झाड़ियाँ और ग्रास क्या पसंद आई. माई बटर कप्स. और जो ग्रास में जो बटर कप्स हैं, मतलब हर एक ग्रास में बटर कप्स हैं, तो वो क्या आपको पसंद आए जिस पे आप खड़े हुए हैं. माई डियर लिटल वंस is made of new kind of soft minty sugar that I have just invented. I called it स्वच्छ. वो कह रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं ये सॉफ्ट मिंटी शुगर से बनी हुई हैं, ठीक है. और जिसको मैं क्या कहता हूँ स्वच्छ कहता हूँ. मतलब जो शुगर वो यूज़ करते हैं उसे वो स्वच्छ कहते हैं. ट्राई अ ब्लेड प्लीज़ डू. इट्स डिलेक्टेबल. वो कह रहे हैं कि प्लीज़ ट्राई करो, मतलब खा करके देखो, ये बहुत ही डिलेक्टेबल है, मतलब बहुत ही डिलीशियस है. ऑटोमेटिकली एवरीबडी बेंट डाउन एंड पिक्ड वन ब्लेड ऑफ ग्रास. अब जब सभी लोग ये सुनते हैं कि सारी चीज़ें ईटेबल है तो वो अपने आप झुकते हैं और एक एक ब्लेड, मतलब ग्रास का एक एक पत्ती, एक एक लीव, एक एक ब्लेड लेते हैं. एवरीबडी दैट इज़ एक्सेप्ट ऑगस्टस. ऑगस्टस वॉज अ बॉय. ऑगस्टस ग्लूप एक बॉय था. वो दोनों हाथ भर कर, मतलब दोनों हाथ से लेता है. सब लोग एक एक ब्लेड लेते हैं, बट ही टुक अ बिग हैंडफुल. दोनों हाथों से भर करके वो ग्रास ले लेता है. And Violet Bureaucrats, before tasting her blade of grass, took the piece of world record breaking chewing gum out of her mouth and stuck
इट केयरफुली बिहाइंड हर ईयर। और उनमें एक गर्ल रहती है, वो बहुत ही वर्ल्ड की बेस्ट च्युइंगम खाते रहती है। तो वो क्या करती है, च्युइंगम वो ब्लेड को टेस्ट करने से पहले च्युइंगम को निकाल करके अपने ईयर के पीछे बहुत ही केयरफुली स्टक कर लेती है, चिपका लेती है, एंड उसके बाद वो टेस्ट करती है। अब चार्ली जो है, चार्ली पूछ रहे हैं इज़न्ट इट वंडरफुल, चार्ली सबसे पूछ रहे हैं कि क्या ये वंडरफुल नहीं है, क्या ये बहुत ही अमेजिंग नहीं है। हैज़न्ट इट गॉट अ वंडरफुल टेस्ट ग्रैंडपा, अब ग्रैंडपा से पूछ रहे हैं क्या इसका टेस्ट वंडरफुल नहीं है। आई कुड ईट द होल फील्ड सेड द ग्रैंडपा, जो ग्रैंडपा जो है वो कह रहे हैं कि मैं तो पूरी फील्ड को खा सकता हूँ। ग्रिनिंग विद डिलाइट, आई कुड गो अराउंड ऑन ऑल फोर्स लाइक काउ एंड ईट एवरी ब्लेड ऑफ ग्रास। और वो कह रहे हैं कि मैं एक काऊ की तरह पूरी फील्ड में मतलब मूव करके पूरी फील्ड की ग्रास को खा सकता हूँ, ये इतनी टेस्टी हैं। ट्राई अ बटर कप क्राइड मिस्टर वोंका, मिस्टर वोंका कहते हैं कि आप लोग बटर कप्स भी ट्राई करिए जो ग्रास पर लगे हुए थे। दे आर इवन नाइसर, वो उससे भी ज़्यादा बढ़िया हैं। सडनली द एयर वॉज फिल्ड विथ स्क्रीम्स ऑफ एक्साइटमेंट, और अचानक से मतलब वो पूरा जो एनवायरनमेंट होता है बहुत ही एक्साइटमेंट से भर जाता है। द स्क्रीम्स केम फ्रॉम वर्सा सॉल्ट, शी शी वॉज पॉइंटिंग फ्रैंटिकली टू द अदर साइड ऑफ द रिवर। वो एक गर्ल जो रहती है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा पागलपन से, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से एक जो रिवर रहती है उसके दूसरी तरफ पॉइंट करती है और कहती है कि सी देयर, मतलब सब लोगों से कहती है कि उधर देखिए, लुक लुक ओवर देयर, वो कहती है कि उधर देखिए। शी स्क्रीम, वो चिल्लाती है, व्हाट इज़ इट, ही इज़ मूविंग, ही इज़ वॉकिंग, इट्स अ लिटिल पर्सन। वो कह रही है कि मतलब वो जो चीज़ है वो मूव कर रही है और वॉक कर रही है। इट्स अ लिटिल पर्सन, वो बहुत ही छोटा सा पर्सन है, बहुत ही छोटा सा इंसान है। इट्स अ लिटिल मैन, वो बहुत ही छोटा सा आदमी है। डाउन देयर बिलो द वाटरफॉल, और वाटरफॉल के नीचे है वो। एवरीबडी स्टॉप्ड पिकिंग बटर कप्स, अब सब लोग वहाँ से बटर कप जो पिक कर रहे थे, बटर कप सब लोग खाने के लिए पिक कर रहे थे ना, तो बटर कप जो पिक कर रहे थे उसे वो स्टॉप कर देते हैं। एंड स्टेयर्ड अक्रॉस द रिवर, और सभी लोग खड़े हो जाते हैं अपने अपने प्लेस पर, रिवर की तरफ देखने लग जाते हैं। शी इज़ राइट ग्रैंडपा क्राइड चार्ली, चार्ली ने कहा कि ग्रैंडपा वो सही कह रही है। इट इज़ अ लिटिल मैन, वो एक छोटा सा आदमी है। कैन यू सी हिम, सब कहते हैं क्या तुम देख सकते हो उसे। आई सी हिम चार्ली सेड ग्रैंडपा, ग्रैंडपा कहते हैं चार्ली से कि मैं उसे देख सकता हूँ। एंड नाउ एवरीबडी स्टार्टेड शाउटिंग एट वंस, और सभी लोग फिर चिल्लाने लग जाते हैं। देयर्स टू ऑफ देम, मतलब सब कुछ कोई उनमें से कहता है कि अरे वो तो दो है, एक नहीं है। वो गर्ल कह रही थी कि अरे एक पर्सन है, तो सब कुछ लोग कहते हैं कि अरे वो तो दो हैं। माई गॉश, सो देयर इज़, तो अब सभी लोग कह रहे हैं कि मतलब वहाँ पर है। देयर्स मोर दैन टू, अब कोई उनमें से कह रहा है कि वहाँ पर दो से ज़्यादा लोग हैं। देयर्स 1 2 3 4 5, मतलब उनसे ज़्यादा हैं, राइट। सो दिस वॉज द स्टोरी, ओके, एंड आई होप यू एन्जॉयड द स्टोरी, राइट। तो आप इस स्टोरी को 2 और 3 टाइम्स रीड करिएगा और अच्छे से इसे समझिएगा, राइट। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड हैव अ नाइस डे।